वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय रवि सर। आइए आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट पॉलिटी का एक बेहतर टॉपिक को पढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान संग्रह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक हम लोग पढ़ते हैं। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हीरालाल जे कानिया। सुबह 9:45 में यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का पहला बार। आइए इससे थोड़ा सा पहले का ज्ञान संग्रह करते हैं। कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय हम लोग का पहले जो पुराना संसद भवन था उसमें चलता था, नरेंद्र मंडल हॉल में 1937 से 1950 तक वहाँ चला। 1958 में इस सर्वोच्च न्यायालय को पुराना संसद हॉल से तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थापित की गई। सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय था, जिसमें 4 जज हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा। भाषा बहस करने का अंग्रेजी रखा गया। कहा जाता है कि राष्ट्रपति के सहमति से सुप्रीम कोर्ट अपना सुनवाई कहीं भी कर सकता है। एक छोटी सी ज्ञान यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में यह व्यवस्था की गई है कि बेंच बनाए जाएंगे। बेंच कितने प्रकार के होंगे, तो उसमें 2 जज या 3 जज या 5 जज या इससे अधिक हो सकते हैं। अनुच्छेद 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट का स्थान का स्थापना करना। अनुच्छेद 124 का सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होंगे, तो 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। इन जजों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान हमारे संसद में है। उस प्रकार से 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ तो 8 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। उसी प्रकार 1956 में यह जजों की संख्या 11 हो गई, 1960 में 14, 1977 में 18, 1986 में 26 और 2009 में 31। 2019 में यह बढ़कर 34 हो गए, जो वर्तमान में हमारे यहाँ अभी यही है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। इसके आगे आते हैं सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने का क्या योग्यता होता है। तो पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रहे हो। तीसरा, 10 वर्ष सुप्रीम कोर्ट में वकील रहा हो। चौथा, कानून का जानकार हो लेकिन राष्ट्रपति के नज़र में होना चाहिए, राष्ट्रपति के नज़र में होना चाहिए। एक नोट जो हम लोग को एग्जाम के नज़र से काफ़ी भी आई, यहाँ पे 3 बातें हैं। SM सिकरी, यह वैसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे और बाद में चल करके आपका न्यायाधीश पे इनका नियुक्ति हुआ। यू भी ललित, जस्टिस मल्होत्रा, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे और बाद में चल करके जज बने। अब मुख्य न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीशों का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का बात मानने के लिए या सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इनके लिए हमारे पास
3 जजमेंट आती है। पहला जजमेंट 1983 एसपी गुप्ता वर्सेस भारत सरकार। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति हमारा न्यायाधीशों का बात या सलाह मानने के लिए बात नहीं है। 1993 में सेकंड जजमेंट आया तो कहा गया कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। और 1993 में ही हमारे यहाँ कॉलेजियम व्यवस्था आई। ये सबसे मुख्य जो हमारे वर्तमान में जजों का नियुक्ति होता है वह कॉलेजियम व्यवस्था से ही किए जाते हैं। जब स्टार्टिंग में 1993 में सेकंड जजमेंट के बाद कॉलेजियम व्यवस्था आई तो इसमें 3 जज हुआ करते थे। आगे पढ़ते हैं तीसरा जजमेंट 1998 के आर नारायण के संबंध में जब जजमेंट आया तो कॉलेजियम व्यवस्था में 3 जज से 5 जज कर दिए गए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1998 के बाद हमारे संविधान में एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया 2002 में। 2000 से 2002 संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया NJAC, जिसका फुल फॉर्म नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हिंदी में देखा जाए तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें पहला 2014 में 120वें संविधान संशोधन विधेयक कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी भाजपा सरकार बनने से पहले, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। 2015 में 121वें संविधान संशोधन मोदी सरकार के द्वारा लाई गई और इस NJAC का गठन हुआ। NJAC में 3 प्रावधान रखे गए। पहला आर्टिकल्स 124A के तहत इसमें 6 सदस्य होंगे, जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 कानून के जानकार राष्ट्रपति के नजर में, 1 मुख्य न्यायाधीश और 1 विधि मंत्री। 124 आर्टिकल्स बी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। 124 सी में संसद इसमें बदलाव कर सकता है और इसको देखते हुए 2015 में चौथा जजमेंट आया और इस जजमेंट में NJAC को समाप्त कर दिया गया और इसके बाद फिर से हम लोग का पुराना कॉलेजियम व्यवस्था को लागू की गई। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति का नियुक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का नियुक्ति किया जाता है कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा और इसमें एक प्रावधान बनाया गया है कि मुख्य न्यायाधीश वह न्यायाधीश होगा जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हुए होंगे, लेकिन इसका उल्लंघन 2 बार देखा गया, एक बार 1973 में और एक बार 1977 में। 1973 में जस्टिस N राय को मुख्य न्यायाधीश का पद दे दिया गया, जो कि वरिष्ठतम न्यायाधीश नहीं थे। 1977 में जस्टिस MV बाघ को बना दिया गया, जो ये आपका वरिष्ठतम न्यायाधीश का उल्लंघन था। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रावधान वर्तमान समय में भी है कि मुख्य न्यायाधीश वही बनेंगे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। यहाँ पे कुछ बातें और हैं जो मुख्य बातें हैं कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोई महिला नहीं बन पाई है, लेकिन संभावना है कि 2027 में विधि नागरत्ना को बनाया जा सकता है। आज तक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 महिला न्यायाधीश बने हैं, लेकिन आज तक एक भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। पहला महिला न्यायाधीश जिनका नाम फातिमा बीबी। वर्तमान में हमारे यहाँ 3 महिला न्यायाधीश हैं। पहला एक का नाम है हिमा कोहली, दूसरे का नाम है बेला त्रिवेदी और तीसरा का नाम है विधि नागरत्ना। यह मुख्य न्यायाधीश के रेस में आगे हैं। इनको 2027 में
मुख्य न्यायाधीश का पद दिया जा सकता है, तो देने के बाद पहला मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं महिला में पीवी नागरत्ना। आगे आते हैं तो हम लोग मुख्य न्यायाधीश का शपथ पढ़ते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिला सकता है। शपथ किस बात का ली जाती है मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल। कहा जाता है कि कार्यकाल फिक्स तो नहीं है, लेकिन 65 वर्ष मान लिया जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए और ऑप्शन में 65 वर्ष रहे तो आपको 65 वर्ष टिक करके आना है, लेकिन निश्चित नहीं है। उसके आगे पढ़ते हैं मुख्य न्यायाधीश का त्याग पत्र। मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को देगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। नियुक्ति करने का शक्ति किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। इसमें एक नोट है, बीच में हटाए जा सकते हैं अगर मुख्य न्यायाधीश कुछ गलत काम कर रहे होंगे जो हमारे संविधान के खिलाफ होगा, तो इनको हटाने का प्रावधान है। जो महाभियोग तो नहीं कहा जाता है, लेकिन महाभियोग के तरह ही यहाँ पे हमारे संसद में विधेयक लाए जाते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा है कि मृत्यु होने पर भी पद खाली रह सकता है। आगे है अनुच्छेद 125। इसमें मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि वेतन जो आपको मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जाएगा वह भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, और पेंशन भी इनको भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश को वेतन के रूप में 2,80,000 रुपया दिया जाता है और न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया दिया जाता है। पेंशन और वेतन दोनों भारत के संचित निधि से दिए जाएंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उनके पास कौन कौन सा केस मुकदमा जा सकता है, और सारी बातें उनका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यह वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें।